टीवी 45 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज डीएवी की तरफ से यहां पर टूर्नामेंट रखा गया, जिसमें बच्चों की तरफ से जो आज उनकी प्रतिभाएं हैं, प्रतियोगिताओं में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। बैडमिंटन टूर्नामेंट का जो आज कार्यक्रम है वो यहाँ पर किया जा रहा है और तमाम तस्वीरें हम आपको यहाँ से साझा कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी जो बच्चों के बीच जो मैच है वो चल रहा है। अब रिजल्ट्स कुछ ही देर में हमारे सामने होंगे, देख सकते हैं। और अभी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गर्ल्स की, जो अभी सेमीफाइनल्स का मैच जो है वो खेला जा रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ प्रिंसिपल कम ARO सर मौजूद है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 45। थैंक यू। जिस तरह से अब भारत देखिए, जिस तरह से अभी ओलंपिक्स में हमने प्रदर्शन किया और जिस तरह से आजकल भारत के युवाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, तो हर क्षेत्र में प्रतिभाएं बढ़ी हुई है। और जिस तरह से आज यहाँ पे टूर्नामेंट कराया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? ये हमारा डीएवी स्पोर्ट जो है त्रिस्तरीय खेल है, ठीक है। पहले क्लस्टर लेवल हो चुके हैं, उसके बाद स्टेट लेवल ऑर्गेनाइज हम लोग कर रहे हैं। बास्केटबॉल और बैडमिंटन और रोलर स्केटिंग और बॉक्सिंग का डीएवी कोयला नगर ने आयोजित किया है। और यहाँ पे बैडमिंटन चल रहा देख रही हैं। हमारे यहाँ डीएवी कोयला नगर में बास्केटबॉल चल रहा है, बॉक्सिंग चल रहा है, रोलर स्केटिंग चल रहा है। और यहाँ से जो विनर होंगे, जो हमारी झारखंड की टीम सेलेक्ट होकर फाइनली वो नेशनल में जो है, जो हिमाचल में धर्मशाला में उसकी ओपनिंग होगी, वो आगे स्तर पे जाएंगे। मास्टर लेवल से जीत के ये बच्चे यहाँ पे अब स्टेट लेवल के बाद फिर नेशनल में जाएंगे एज ए झारखंड डीएवी टीम। जी। तो प्रतिभाओं की अगर बात करें, जिस तरह से अभी इतनी कम उम्र है, मैं देख रही थी कि बहुत कम उम्र में आजकल बच्चों में जो टैलेंट है और कहीं ना कहीं डीएवी इसको निखारने का काम कर रहा है। अभी जिस तरह से मनु जीती हैं, वो भी कहीं ना कहीं सरबजीत जी का प्रोडक्ट थी, तो कहीं ना कहीं नाम जो है वो और अभी जो हॉकी टीम हमारी थी ओलंपिक में, उसमें डीएवी के 6 खिलाड़ी थे। हाँ, और मनु भाकर और ये आपको जेवलिन में जो है पहले गोल्ड मेडल और इस बार सिल्वर मेडल विनर जो है आपने देखा होगा, वो डीएवी के ही हैं, ठीक है। तो मतलब आयाम जो है वो तय करते जा रहे हैं। हाँ, झारखंड में हॉकी के प्लेयर हमारे डीएवी से ज़्यादा, ये जो एरिया है हॉकी के फील्ड से जाते हैं, कबड्डी में जाते हैं ज़्यादातर देखते हैं, और तीरंदाजी में भी हमारे बच्चे अच्छा करते हैं। हाँ, लंबे अरसे से इंतजार था। जिस तरह से हॉकी में इस बार प्रदर्शन हमें देखने को मिला, एक लंबे अरसे से जीत हमने हासिल नहीं की थी, ऐसा कह सकते हैं। और अब जिस तरह से बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी तारीफ का मिला है। जी हाँ, इसलिए कि पैन इंडिया पे वर्क हो रहा है। तो पैन इंडिया पे काम करने से क्या होता है कि प्रतिभाएं कहीं भी छुपी हैं वो आ रही है सामने, शहरों तक सीमित नहीं है। ये उसके देन है। आपके बहुत बहुत धन्यवाद हमें जुड़ने के लिए। थैंक यू। साफ तौर पे आप देख सकते थे प्रिंसिपल मैडम भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से अब अगर हम महिलाओं की बात करें, तो महिलाएं भी, लड़कियों की अगर बात करें, जिस तरह से भी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे लड़कियों का ही ये जो टूर्नामेंट है वो चल रहा है। जिस तरह से लड़कियाँ अब नए आयाम मतलब खड़े कर रही हैं। अभी मनु भास्कर जो उन्होंने भी जीता है। तो डीएवी की जो टीम है वो अब कहीं ना कहीं हर जगह परफॉर्मेंस दे रही है। और महिलाओं की, लड़कियों की बात करें तो वो भी अब किसी क्षेत्र में पीछे नहीं रह रही है। Definitely. You see, when we talk of DAV sports, the way DAV institution, they are nurturing the children, they are giving them a platform to perform as well as to showcase their talent. That is something really remarkable and worth praising, because we have many institutions, but I feel the way DAV is promoting sports, specifically among the young athletes, both male, female, both, I think this will really lead to a remarkable step in the days to come. And now you see that even in the Olympics, you have seen we have a number of athletes, we have a number of players who have been from the DAV background. That shows that from that real budding stage, they have been nurtured by DAV school. So hats off to the institution and definitely to the teachers, the coaches who are behind them. तो अगर हम बात करें मैम कि जिस तरह से आपने बताया कि छोटी उम्र से ही बच्चों को कहीं ना कहीं आजकल सिखाया जा रहा है। You see, what is important, you don't, once you shape up, if you get a clay into your hand, you shape them once they are adult or matured, it doesn't make any sense. But if you are shaping them up from that budding stage, that is what really matters. So I think DAV is nurturing, as you can see over here, the zonal level sports that is going on, the way DAV is nurturing them from that budding stage, that is what has contributed to the result that we have seen even in the Olympics.
बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इनका कहना है कि जिस तरह से आपने मिट्टी को देखा होगा, मिट्टी को आप जो आकार दीजिए मिट्टी उसी तरह से आकार में आ जाती है। बच्चे उसी उम्र में हैं अभी, अगर छोटी उम्र से ये बच्चों को सिखाया जाए, उस लहजे में उस चीज़ों में ढाला जाए तो बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। और कहीं ना कहीं डीएवी का जो आज जी एक बार तस्वीरें आप दिखाइए जिस तरह से प्रतियोगिता आज इनके द्वारा की जा रही है। और बहुत छोटी और कम उम्र के बच्चे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और जैसे कि प्रिंसिपल मैडम ने बताया कि बर्डिंग जो एज होती है उस एज से कहीं ना कहीं इनको सिखाया जा रहा है, इनको खिलाया जा रहा है, ताकि आगे जाकर परफॉर्मेंसेस जो है उसमें बेहतरीन जो चीज़ें हैं वो की जा सकी। और साफ तौर पे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी ये फीमेल स्पोर्ट्स हम आपको दिखा रहे थे, अभी जो लड़कों के बीच में प्रतियोगिता हो रही है उसकी भी तस्वीरें हम आपसे साझा करेंगे कि किस तरह जिस तरह से आज नए आयाम कहीं ना कहीं भारत सेट कर रहा है। ओलंपिक्स में जिस तरह से हमने बेहतरीन प्रदर्शन किया, डीएवी के बहुत से प्रोडक्ट थे, तो कहीं ना कहीं बात स्कूलों की नहीं है, बात ये है कि आजकल हमारे भारत देश की अगर बात करें तो बच्चे हर फील्ड में कहीं ना कहीं नाम रोशन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ रहे हैं जिनसे सीधे तौर पे बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है पहले तो टीवी 45 में। धन्यवाद मैडम, टीवी 45 को स्वागत है। जिस तरह से बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, हमने ओलंपिक्स में भी इस बार देखा कि डीएवी के प्रोडक्ट से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और जिस तरह से क्लस्टर लेवल के बाद से आज यहाँ स्टेट लेवल परफॉर्मेंसेस बच्चों के द्वारा दी जा रही है, उसके बाद से दे पीपल विल परफॉर्म फॉर नेशनल लेवल। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से बच्चे आज एक नया हमारा डीएवी ऐसा एक संस्था है कि बच्चे का हर तरह का विकास में साथ देता है। सिर्फ पढ़ाई का साथ साथ हम लोग खेल कूद, क्रिया कार्यक्रम, संगीत, नृत्य सब में हम लोग भाग लेते हैं। ये स्कूल ऐसा है, आर्य समाज से जुड़े हुए हैं हम लोग, बच्चों को सर्वांगीण उन्नति करने के लिए देते हैं। ये गेम जो है हमारा क्लस्टर लेवल पे होता है लोकल, फिर होता है स्टेट वाइज, जिसको जोनल बोलते हैं हम लोग। अभी स्टेट हुआ है। डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स ये हमारा स्वीकृति है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से, जो इंडियन स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें से जुड़ा हुआ है। यहाँ जो बच्चे भाग ले रहे हैं पूरा झारखंड के, ये लोग फिर यहाँ से जाएंगे नेशनल में खेलने। नेशनल मीन्स हर स्टेट का टीम पार्टिसिपेट करेंगे, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ऑल इवेंट्स। और आप अभी देखे ही होंगे ओलंपिक में मनु बक्कर ने हमारा नाम रोशन किया, नीरज चोपड़ा जी हैं और 3-4 बच्चे हैं, सरबजीत जी हैं, ये लोग सब मेडल लाए हैं। तो ये यही फ्लोर है, यही जगह है जहाँ से हम बच्चे को आगे ले जा सकते हैं पढ़ाई का साथ साथ। और ये चाहूँगा कि जो बच्चे डिफरेंट स्टेट्स का खेलेंगे आपका नेशनल में, नेशनल वेन्यू अभी तैयार नहीं हुआ है, उसमें भी बच्चे बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। और जब भी हमारे बच्चे कहीं भी भाग लेते हैं, शिष्टाचार के साथ, सम्मान के साथ और डिसिप्लिन के साथ बच्चे भाग लेते हैं। आप यहाँ देख ही रहे हैं और यही हमारा परंपरा रहा डीएवी का। जय हिंद, जय भारत। देखिए तमाम तस्वीरें हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं आगे जाके नेशनल लेवल के लिए जो परफॉर्म करेंगे। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45। धन्यवाद मैडम। जिस तरह से नए आयाम सेट हो रहे हैं डीएवी के छात्रों के द्वारा, जैसे कि सर ने बताया कि हर क्षेत्र में अगर हम बात करें, सिर्फ ना बैडमिंटन का जैसे यहाँ पे भी गेम हो रहा है, अगर हर फील्ड की बात करें वहाँ पे परफॉर्मेंसेस जो है और साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो पढ़ाई के साथ बच्चे कैरी ऑन कर रहे हैं। अभी मैं एक बच्ची से बात कर रही थी, वो अपनी क्लास की भी टॉपर है, वो स्पोर्ट्स में भी अभी फाइनल्स खेलने जा रही। तो ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो देश में आज युवा है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ते नजर आता है। जी धन्यवाद मैडम। एक्चुअली डीएवी ऑर्गेनाइजेशन की हमेशा से मंशा ये रही है कि बच्चों के बीच ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। एक तरफ जहाँ पढ़ाई पर उनका ध्यान रहता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है, वहीं दूसरी तरफ स्पोर्ट्स को भी प्रॉपर वेटेज मिलता है। आप देख रहे होंगे कि ये गेम्स जो हो रहे हैं उनमें डिफरेंट जो जोन के बच्चे आए हुए हैं और हर जोन में अच्छी बात यह है कि हर जोन में उनके प्रिंसिपल ने, उनके टीचर्स ने काफ़ी मेहनत किया बच्चों के ऊपर में। और जो बच्चों का परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को लग रहा है वो किसी भी तरह से किसी बच्चे को देख के ऐसा नहीं लगता है कि बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं किया है, वो एक नेशनल लेवल के बच्चे की तरह वहाँ दिखता है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि डीएवी ऑर्गेनाइजेशन ने लगातार अपने परिश्रम से एक जो परफॉर्मा तैयार किया है उसके भीतर बच्चे इतना डेवलप कर रहे हैं लगातार। वो चाहे सुदूर प्रांत के चाईबासा के बच्चे हों, शहर के हेहल या कोयलानगर के बच्चे हों, एक प्रांतीय स्कूल से लेकर के एक शहर के स्कूल में, अर्बन एरिया, रूरल, सारे के बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम लोग यहाँ इनको कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं कि इस बच्चे ने अच्छा खेला। नेक टू नेक फाइट हो रही है। बहुत सारे मैचेस ऐसे हैं जहाँ पे आप जीतने वाले को इतनी बधाई देते हैं उतना हारने वाले को बधाई दे रहे हैं। तो ये अच्छी बात। रोने लग गई, मैंने बोला कि मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी, लेकिन ये हार जीत का गेम है, बच्चों को भी वहाँ भी मोटिवेट। और बच्चे जो आ रहे हैं खेल भी रहे हैं, वो इतने उत्साहित हो खेल रहे हैं और खेलने के बाद अंत में एक दूसरे को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। यही देखिए स्पोर्ट्स की यही चीज़ होती है सबसे बेहतर। जी बिल्कुल। और आपने ऐसा बताया कि वही एक चीज़ है जो डीएवी को लगातार ऊपर की तरफ ग्राफ लेकर के जा रहा है।
और डीएवी के बहुत सारे प्रोडक्ट अच्छे कर ओलंपिक में भी अच्छा कर रहे हैं। तो जो जी कंटिन्यूअस जो प्रोसेस चल रहा है ना, वो उनको एडवांटेज के रूप में लेकर कर जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि सिर्फ एक क्षेत्र की बात ना करें, बहुत सारे क्षेत्रों के आयामों में की। व्हाट्स योर गुड नेम? समृद्धि हेम्ब्रम। कौन से अंडर एज के लिए खेल रहे हैं? अंडर 17। अंडर 17 के लिए। तो अभी कोई मैच हुआ आपका? हाँ, फाइनल्स। फाइनल्स तक पहुंच गया? हाँ। वाओ, देखिए फाइनल्स तक पहुंच गई, तो क्या आप टक्कर देने के लिए एकदम तैयार? हाँ। तो क्या मतलब फ्यूचर में बड़े होकर क्या बनना है? व्हाट्स योर ड्रीम? बैडमिंटन प्लेयर। बैडमिंटन इंडिया को रिप्रेजेंट करना है? हाँ। फेवरेट प्लेयर कौन है? साइना नेहवाल। साइना नेहवाल। और पीवी सिंधु का गेम कैसा लगता है? हाँ, उनका भी अच्छा लगता है। काफ़ी दिन तक काफ़ी मेडल्स जीते, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। हाँ। इंस्पिरेशन के तौर पे देखते हैं आप उनको? हाँ। तो खाना वाना खा के एकदम रेडी, लाइक बूस्टर ले लिया एकदम? हाँ। देखिए, शी इज़ सेलेक्टेड फॉर फाइनल्स, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपका नाम क्या है? प्रीतम। कौन से अंडर एज? अंडर 17 नहीं, अंडर 19 मैम। 19। अंडर 19। तैयारी पूरी है? हाँ मैम, बढ़िया से। कौन सा मतलब गेम? सेमीफाइनल्स में मैम हम लोग। अभी सेमीफाइनल्स खेलेंगे? हाँ नहीं मैम, पार कर चुके। पार चुके, फाइनल्स के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपको भाई, फाइनल्स के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। तो क्या मतलब क्या स्ट्रेटजी रहती है? एक रूटीन आप लोग को मेंटेन करना पड़ता होगा। तो क्या पढ़ाई भी करना है, क्योंकि पेरेंट्स तो भाई नहीं पढ़ना तो है, और फिर साथ में गेम को भी साथ में लेके चलना, कितना मतलब वो रहता है साथ में वो संतुलन मेंटेन करना? मैम अगर 2 घंटा खेल रहे तो 1 घंटा पढ़ना भी जरूरी है मैम। उस हिसाब से अगर 2 घंटा फिर पढ़ रहे तो 1 घंटा खेलना भी जरूरी है। उस हिसाब से हम लोग खेलते हैं। प्रैक्टिस मतलब, और कॉलेज मतलब स्कूल में भी प्रैक्टिस होता होगा? यस मैम। हाँ, एक्सरसाइज करना पड़ता है मैम। अच्छा, तो अगर आप यहाँ जीत जाते हैं तो फिर आप विल गो फॉर नेशनल एंड झारखंड को रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या कुछ तैयारियाँ हैं पूरी तौर पर? हाँ, तैयारियाँ तो हैं, आगे के लिए सोचा है बहुत कुछ। बड़े होके क्या बनना है? बैडमिंटन प्लेयर ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। Yes. इस बार डीएवी के प्रोडक्ट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ओलंपिक्स में। Yes, ma'am. उनको देख के इंस्पिरेशन बनता यस है। यस मैम। चलिए, वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड। भगवान करे आप जीते। और व्हाट्स योर गुड नेम? अंश दयाल। अंश कौन से? अंडर 19। अंडर 19। तो गेम हो गया आपका? हाँ, फाइनल्स या सेमीफाइनल्स? हम पहला जीते, फिर मैं टीम हार गया। कोई बात नहीं, इट्स लाइक अ गेम, हार जीत हो जाता है। फिर आगे की तैयारी करिएगा। हाँ, अगले साल है। अगले साल है, तो क्या मतलब रूटीन क्या रहता है आप लोगों का? लाइक पढ़ाई के साथ साथ गेम को भी मैनेज करना पड़ता होगा। ज़्यादा पसंद क्या, पढ़ना कि खेलना? मैं तो पढ़ना है। पढ़ना पसंद है। मतलब एकेडमिक्स में अच्छी परफॉर्मेंस रहती है? हाँ। मतलब कुछ ये टैलेंट होता है कि पढ़ने में भी जो लोग अच्छे होते हैं वो अक्सर गेम में भी ऐसा देखने को मिलता है कि परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। वेल बैलेंस साथ साथ चलता है, हर चीज़ साथ 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 मैनेज करके चलते हैं। आपका नाम? आर्यन सिंह। गेम हो गया? जी मैम। मतलब अभी ये सेमीफाइनल। सेमीफाइनल्स खेलेंगे आप? हाँ, जी मैम। अच्छा, तो चलिए आपको भी मुबारक है, सेमीफाइनल्स खेलेंगे। मेंटेन कैसे करते हैं? लाइक डाइट भी मेंटेन करना पड़ता है आप लोगों Yes, को? ma'am. और फिर ऐसे मन करता होगा कभी चाउमीन खा ले, फिर लगता होगा नहीं गेम खेलना है, कैसे खाया जाए, तो वो सब कैसे मेंटेन हो पाता है? मैम कंसंट्रेट करते हैं गेम पर, फिर लगता है कि नहीं अगर खा लेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा हमसे, तो थोड़ा जैसे सोच समझ के फिर हाँ, decision yes, लेना ma'am. पड़ता होगा। बड़े होके क्या करना है फिर? मैम बड़े होकर प्लेयर ही बनना है। प्लेयर स्पोर्ट्स में है? यस मैम, यस मैम। फेवरेट प्लेयर कौन है फिलहाल आपका? चिराग एंड सात्विक। चिराग एंड सात्विक। देखिए, सबके अपने अपने चॉइसेस है। व्हाट्स योर गुड नेम? आदित्य भार्गव। कौन से अंडर? अंडर 19। अंडर 19 के लिए तो गेम हो गया है? यस, मेरा गेम हो गया। नहीं, हम क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गए। बाहर हो गए, कोई बात नहीं, जीत हार लगा रहता है। तो जैसे कि अब अगले साल के लिए फिर तैयारियां शुरू हैं? हाँ, मेरा अगला ये अभी सितंबर में स्टेट है मेरा, तो उसके लिए तैयारी चलता है। कोई बात नहीं, इस बार अच्छे से परफॉर्मेंस करना, एकदम तैयारी से बूस्टअप लेके जाना है। और जो चीज़ कमी रह गई वो कोचेस से पूछना, ऑफ कोर्स वो जो चीज़ें होती है। तो कैसे मेंटेन करते आ रहे हैं? लाइक स्पोर्ट्स भी खेलना है, फिर पढ़ाई भी करना है, और हर चीज़ मेंटेन कैसे हो पाता है? मेंटेन करने के लिए मेरे को अपना कुछ रूटीन से कुछ मतलब जैसे कि हम लोग घूमते फिरते हैं, लड़के हैं तो शाम में निकल जाते घूमते, वो एकदम बंद करना पड़ जाता है। फिर आप लोग को सुबह से अब 6 PM मॉर्निंग से 12 तक प्रैक्टिस रहता है, फिर आके पढ़ाई, स्कूल वगैरह सब। मतलब वो जितना घुमाई था सब बंद, हो जाता मतलब है। एकदम डेडिकेटेड टूवर्ड्स गेम। तो देखिए ये इतनी यंग एज में जो जिम्मेदारियों का बोझ है वो कंधों पे नज़र आते हुए, और ये सब बच्चे जो थे सब कोई अंडर 14 खेल रहा है, कोई अंडर 17, कोई अंडर 19। और सबसे अच्छी बात ये है कि झारखंड को जो ये रिप्रेजेंट करने का ये लोग काम करते हैं, और हार जीत जो है वो गेम में लगी रहती है, क्योंकि कहा जाता है कि जीत और हार इन पैमानों से तय नहीं होता है। फिलहाल आपको तस्वीरें हम साफ तौर पर दिखा सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं वो आज यहाँ से खेल के झारखंड को रिप्रेजेंट करेंगे और देश का नाम कहीं ना कहीं रोशन करने का काम करेंगे। और आज डीएवी की तरफ से टूर्नामेंट का यहाँ पे प्रतियोगिता आप देख सकते हैं, तमाम जो लोग हैं वो भी मौजूद है, और हमारे साथ बहुत से कह सकते हैं कि मेहनती जो बच्चे, प्रियंका है इनका नाम, और ये भी वहाँ पे परफॉर्म कर रही थी, तो मैंने देखा। प्रियंका, कौन से अंडर में आप खेल रहे हैं फिलहाल?
14 अंडर 14 और कितने साल से खेल रहे हैं? मतलब बैडमिंटन खेलते हुए कितने साल हो गए? 3 साल से चल रहा है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि 10 साल की उम्र से आप खेल रही हैं। बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। तो देखिए अब खेल बैडमिंटन रही है, बड़े होके डॉक्टर बनना है, तो मतलब ओलंपिक्स वगैरह में परफॉर्म करना है कि नहीं करना है? करना। स्पोर्ट्स देखती हैं? हाँ। अभी आप केला खा रही थी, स्टेमिना पूरा है? हाँ। नेक्स्ट मैच के लिए प्रिपेयर? तो देखिए ये प्रियंका है और आपका नाम क्या हुआ? पीयू सिंह। पीयू कितने साल से खेल रहे हैं? 5 years। तो अभी आप कौन से मतलब अंडर 17 girls। 17 के अंदर आपको बड़े होके क्या बनना है? इंडिया रिप्रेजेंट करना। इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। तो फेवरेट प्लेयर कौन सा है फिलहाल? अभी तो लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन। अच्छा बैडमिंटन देखती हैं? जी। पीवी सिंधु कैसी लगती है? अच्छी लगती है। लगातार उन्होंने इंडिया के लिए जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है, कई सारे मेडल्स भी जीते हैं, और अगर हम बात करें कि इस बार ओलंपिक्स में इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो उनको देख के कहीं ना कहीं अंदर इंस्पिरेशन आता है कि नहीं? जी। तो नेक्स्ट मैच के लिए रेडी है पूरी तरह से? हाँ। अच्छा जिस तरह से अब गर्ल्स भी मतलब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो अगर आप खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन कह सकते हैं, तो जो लड़कियां देख रही हैं, जो मन में चीज़ों को दबा के रखती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, जो सही लगता है वो करे, अपने आप को बस सेटिस्फाइड करते रहे। अपने आप को सेटिस्फाइड करना ज़रूरी है। व्हाट्स योर गुड नेम? प्रकृति श्रीवास्तव। आप कौन से एज ग्रुप में खेल रही हैं? अंडर 14। अंडर 14। तो अभी गेम हो गया कि अभी है नेक्स्ट? अभी फाइनल्स होगा। अच्छा फाइनल्स तक पहुंच गए हैं आप। देखिए फाइनल्स तक पहुंच गए क्लस्टर, और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये बच्चे सारे क्लस्टर लेवल आप लोग जीत के यहाँ पहुँचे हैं ना। अभी स्टेट लेवल है, स्टेट लेवल के बाद दे विल परफॉर्म फॉर द नेशनल लेवल। तो बड़े होके क्या कुछ तैयारियाँ, तो क्या सोच रखे कि क्या रिप्रेजेंट करना है इंडिया को भी? हाँ, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करना है, मतलब अंदर ये चीज़ है कि इसको लेके आगे जाना है। देखिए पूरी तरह से तैयारियों में है। आपका नाम क्या है? भाव्या। कौन से अंडर एज ग्रुप? 14, अंडर 14। तो कौन कौन सा मैच अभी यहाँ जीत चुकी है? अभी क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स जीती। सेमीफाइनल्स जीत गई, मतलब यू विल प्ले फॉर फाइनल्स? यस मैम। ये फाइनल्स के लिए तैयार हैं, एकदम बूस्टअप वगैरह लेके रेडी हैं? यस मैम। टक्कर देने के लिए तैयार? यस मैम। बड़े होके क्या बनना है फिर? इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करना है। फेवरेट प्लेयर कौन सा है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। तो जिस तरह से उन्होंने मेडल्स जीता है, इस बार थोड़ी सी परफॉर्मेंस अब कह सकते हैं कि उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन हाँ इंडिया को बहुत लंबे समय तक रिप्रेजेंट Yes, किया है। ma'am. तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन के रूप में उन्हें देखती हैं। Yes, ma'am. चलिए वेरी ऑल द बेस्ट फॉर यू कि नेक्स्ट फाइनल्स मैच है इनका। आप भी गेम खेलते हैं? नहीं देखने आए हैं? आइए कोई बात नहीं, आइए देखने आए हैं। नाम क्या है आपका? आर्यन। क्या आर्यन बैडमिंटन पसंद है कि नहीं पसंद है? पसंद है। कौन सा फेवरेट गेम है? बैडमिंटन, क्रिकेट, बॉक्सिंग देखते हैं? नहीं। बस बैडमिंटन ही पसंद है। स्कूल मतलब जब थोड़े बड़े होंगे तो खेलिएगा। देखिए आर्यन चीयर अप करने के लिए आए हैं और देख रहे हैं बड़े होके खेलेंगे। व्हाट्स योर गुड नेम? आकृति सिंह। आकृति कौन से एज ग्रुप के लिए खेल रहे हैं? अंडर 17। अंडर 17। लग तो बहुत छोटी रही है, लेकिन अंडर 17 के लिए खेल रही हो। बहुत अच्छा परफॉर्म था, शायद मैं अभी इनका मैच देख रही थी। तो अभी खाना वाना खा के एकदम तैयार हैं? अभी तो फिलहाल सेमीफाइनल्स हम लोग आउट हो गए। आउट हो, कोई बात नहीं। गेम का मतलब क्या होता है? हार जीत होता है। वो हार्ट बीट देखिए ऐसे ऐसे जो चलती है, लाइक कभी जीतना कभी हारना। मैं भी बहुत गेम्स हारी हूँ, बट लाइफ के जो रेस है उसमें हमें जीतना है। तो रोना नहीं है, आंखों में आंसू, बट यू हैव वॉन द मैच। ऐसा नहीं होता कि आप हार गए तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। पीवी सिंधु भी इस बार हार गई ना, बट शी इज़ अ गुड प्लेयर। हमें जैसे पता है, कोई बात नहीं, मिठाई खा लेना, सामने वाली टीम से छीन के खा लेना, ऐसा होता रहता है। और हमारे साथ सर भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से देखिए बच्चों का जो गेम है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। उनका डाइट चार्ट क्या है, रूटीन क्या है, उनको कैसे मतलब खेलना है, जो इंजरीज ना आए, तो कैसा एक पैटर्न फॉलो आप लोग मतलब बच्चों को करवाते हैं? बच्चों के साथ जैसे कि उनका स्कूल्स का भी टाइम शेड्यूल है, उसको भी देखना पड़ता है ना। जिस बच्चे जिस लेवल तक पहुंचते हैं, जैसे अंडर 14 है, उसको उस तरह से मेहनत करवाते हैं, उसको उस तरह से खाने के लिए बोलते हैं। तो उनका एज ग्रुप कैटेगरी के हिसाब से उनको सलाह मशवरा देते हैं। एज ग्रुप होता है उसके हिसाब से डाइट उसके चार्ट हिसाब से, वगैरह। जी, जी। और परफॉर्मेंस है, जैसे स्कूल बच्चों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर भी हो। जिस तरह से आज का हम दौर देख रहे हैं कि लोग पढ़ाई, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, स्पोर्ट्स की फील्ड में अगर हम बात करें तो लोग उतना रुचि नहीं दिखाते। लेकिन जिस तरह से DAV के अभी बहुत सारे प्रोडक्ट जिन्होंने ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म किया, या फिर हम अलग अलग अपने DAV स्कूल ऐसे स्कूल हैं जो पूरे इंडिया में फैले हैं, और वो बच्चों को खेल के लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी देते हैं। और बच्चों में पढ़ाई का भी जज्बा वैसे ही है, जैसे कि भाव्या झा क्लास में फर्स्ट भी आती है और पढ़ने में, खेलने में भी देखिए बहुत अच्छी है। तो ये बैलेंस बना के चलती है। DAV स्कूल्स में ये एकदम स्पेशल खासियत है कि सारे स्पोर्ट्स में बच्चों को अपॉर्चुनिटी देती है, मौका देती है, और बच्चे में कंपटीशन भावना भरती है, और वही भावना पढ़ाई में भी जगता है। तो
तो बहुत अच्छा समन्वय डीएवी स्कूल बना के चलती है। एक्टिविटीज़ के साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें भी बच्चे जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, और ख़ास करके डीएवी स्कूल इसका बहुत ध्यान रखती है और बहुत बच्चे को मौका देती है, और यहीं तक नहीं, नेशनल लेवल तक। क्योंकि देखिए क्लस्टर के बाद से ये अब स्टेट लेवल, इसके बाद बच्चे परफॉर्म करेंगे झारखंड को। मैं बता दूं कि जितने भी बच्चे आप मेरे पीछे देख रहे हैं सब झारखंड को परफॉर्म करेंगे। आप भी सर प्रैक्टिस ही करवाते हैं बच्चों को, क्या कुछ रूटीन रहता है बच्चों को जिस तरह से फॉलो करवाना रहता है? क्योंकि उनसे ज़्यादा ऐसा सुना जाता है कि कोच मेहनत करते हैं, और कोच की वो मेहनत होती है जो बच्चों के खेल पे असर देती है। जी, बच्चा लोग को जैसे है शेडो करवाना, प्रैक्टिस करवाना, यही सब है। अच्छा। और तो कैसे मतलब जैसे मॉर्निंग में भी प्रैक्टिस करवाना पड़ता है? नहीं, बच्चा लोग का स्कूल रहता है, स्कूल के बाद 4 से आपका 7 बजे तक चलता है, 2 बैच में चलता है। तो फिर बच्चे हार जाते तो बड़ी निराशा से भी उनके अंदर होती है, तो उनको भी हार से उनको सीखने का मौका और ये अवसर दिलाता हूँ कि ये तुमने सीखा है कि मुझसे यहाँ गलती हो गई है, इसको सुधारना है, और उसको प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं हम लोग। मतलब उस हार से भी उनमें जज्बा भरता हूँ कि ये हार तुम्हारे आगे के लिए है, कि वो गलतियाँ तुम इस छोटे जगह पे आके कर रहे हो, अभी तुमको बड़े जगह पे जाके खेलना। हाँ, ज़रूर, और उस हार से उनका मनोबल ना गिरे, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो आप भी प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को? मैं डीएवी स्कूल में कंप्यूटर साइंस फैकल्टी हूँ, और मैं यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट यहाँ पे बैडमिंटन देख रहा हूँ। जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि बच्चे चीयर अप बहुत, हाँ बिल्कुल, कुछ हार रहे हैं, कुछ जीत रहे हैं, यही उम्र होती है जब इंसान को सीखने का। जी हाँ बिल्कुल, बच्चे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को चीयर कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और हम लोग सबसे पहले कि हम IIT ISM धनबाद के मैनेजमेंट को धन्यवाद बोलना चाहिए। ये हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने प्रोवाइड किया, पर झारखंड के बच्चों यहाँ पे खेल रहे हैं, तो मैं उनको तहे दिल से बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर DAV को प्रोवाइड किया 2 दिन के लिए। तो काफ़ी उनको आज मोदी जी मन की बात भी कह रहे थे, उन्होंने भी आज जैसे स्पेस डे के तौर पे आज उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा। तो अगर हम बात करें तो हर फील्ड में इंडिया जो है वो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है। हॉकी की अगर हम बात करें ओलंपिक्स में, इस बार तो बहुत लंबे अरसे से इंतजार था, बहुत दिनों से इंडिया ने परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन इस बार जो जीत दर्ज कराई हमने, या फिर हम देख सकते हैं कि जिस तरह से बच्चे जो हैं वो निखर कर सामने आ रहे, स्टडीज़ को भी मेनटेन कर रहे हैं, साथ में पढ़ाई के साथ साथ अपने स्पोर्ट्स को भी कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि बच्चे जो हैं बहुत आगे बढ़ते हैं। इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी बहुत आगे बच्चों को ला रही है। खेलो इंडिया चाहे वो योजना हो गवर्नमेंट का, और अन्य योजना से बच्चों को काफ़ी प्रेरित भी कर रही है सरकार भी। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस कारण से भी अब बच्चे आगे जा रहे हैं, बहुत सारा प्रेरित कर रहे हैं सरकार की तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से भी, और स्कूल प्रबंधन और अदर। तो बच्चे अब बिल्कुल इंडिया लेवल पे हम कह सकते हैं काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और हम लोग बहुत ऐसा जल्द समय वो आ जाएगा जो हम लोग USA और चाइना के साथ हम लोग कंपटीशन दे पाएंगे। जिस तरह से अभी देखा हमने विनेश फोगाट ने जिस प्लेयर को हराया था, उन्होंने बहुत लंबे अरसे से वो नहीं हारी थी। तो जब ऐसे परफॉर्मेंसेस होती है और इंडिया जब ऐसे लेवल पे गाँव से निकले हुए लोग जब परफॉर्म करते हैं, तो फिर हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि वी आर परफॉर्मिंग वेल। हाँ बिल्कुल, उसी तरह हम लोग DAV भी बहुत ही गाँव से नीचे जो नीचे तबके के बच्चे हैं उनको हम लोग आगे लेके आते हैं, उनको स्पोर्ट्स में जिनको जिस तरह का रुचि है उनको लेके जाते हैं, और बच्चे अच्छे करते हैं। आप जैसे कि आपको पता होगा यहाँ 6, 7, 8, 10 ओलंपियन जो इस बार थे जो रिप्रेजेंट करते हैं पेरिस में, वो हमारा DAV संस्था से ही जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से देश आगे हो रहा है और जिस तरह से परफॉर्मेंस जो है बच्चों के द्वारा, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी अंडर 14 है, अंडर 12 है, अंडर 10 में लोग खेलते हैं, और कहीं ना कहीं देश का नाम जो है वो रोशन किया जा रहा है। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि अब जो फाइनल्स का मैच है वो चल रहा है, और बच्चों के बीच में जो एनर्जी लेवल है वो आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन है। और ये अभी अंडर 19 का आई थिंक गेम चल रहा है और लास्ट लेवल है, और यही कह सकते हैं कि जिस तरह से अब युवाओं के अंदर जोश है, जुनून है, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये अभी आज रीजनल लेवल, हम कह सकते हैं स्टेट लेवल का जो गेम है वो चल रहा है, इसके बाद से दे विल परफॉर्म फॉर नेशनल लेवल। और जितने भी जूरीज़ हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, अलग अलग जगहों से आके वो देख रहे हैं किस तरह से बच्चों में प्रतिभाएं जो है वो भरी हुई है, चाहे हार हो चाहे जीत हो। ये गेम जो है इस तरह से चलता रहता है, और जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, जितने भी बच्चे भी देख रहे हैं, हम उनसे यही चाहेंगे कि अगर आपके अंदर भी वो प्रतिभा है तो आप भी आ सकते हैं। और आप एक बार तस्वीर में मैं आपको बता दूं कि DAV की तरफ से आज जो ये बैडमिंटन टूर्नामेंट है वो रखा गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरामैन रज़ा हैदर के साथ मैं साक्षी पांडे, TV 45 धनबाद।